स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर वो पूछता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कि यहाँ पे उसने एक कांस्टेंट के यूज़ किया है। तो वो कहते हैं के की कौन सी वैल्यू के लिए ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा कि के की कौन सी वैल्यू आए तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो होगा ये एक पूरा कांस्टेंट पूरा स्क्वायर बन जाए, एक स्क्वायर फार्मूला बन जाए। या कि इसमें क्या ऐड करें, वो पूछते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू, कि क्या ऐड करें या व्हाट शुड बी एडेड टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे। जो अंडर रूट आएगा उसके आगे हम देखते हैं कि के की वैल्यू क्या आती है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। जैसे कि हम पहले करते आए हैं कि जो हमारे पास पहला वेरिएबल होता है उसका हाफ का हम यहाँ पे क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो उसकी इसका हाफ क्या बनेगा, 2x की पावर 2। अब जो भी यहाँ पे हम डिवीजन के लिए लेते हैं, पहले सबसे पहले उसको क्या करवाते हैं, उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हम ऊपर लिख देते हैं। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये क्या यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 4 एंड x की पावर 4। ये प्लस में माइनस में चेंज होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 32x की पावर 2 प्लस 96 प्लस 128x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस k ओवर s की पावर 4। अब जब हम दोबारा डिवाइड करवाएंगे तो इन दोनों टर्म को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x की पावर 2। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि इसको किस से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हमारे पास 32 बन जाए। तो जो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जो इसके साथ लिख देते हैं, तो हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बन जाएगा। यहाँ पे हम 8 करते हैं तो 8 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 32 x स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, 8 8 हमारे पास किसकी कुल होता है 64 के। तो इसको प्लस में माइनस में चेंज करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कैंसिल नहीं होगा लेकिन 32 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस 1/2 28 x स्क्वायर प्लस के बाई हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 4। तो हमने यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हम प्लस 8 ऐड कर देते हैं ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पहला 4x की पावर 2 सेम लिखेंगे। अब दूसरे को क्या करते हैं, इन दोनों को जो हम एंड पे लेते हैं वो आपस में ऐड कर देते हैं तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं किस चीज़ को, 4 को किस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो ये 32 बनेगा। तो अब अगर यहाँ पे एक और करें तो 32 का हमारे पास कांस्टेंट है और यहाँ पे x स्क्वायर वेरिएबल है। तो अगर यहाँ पे हम 1/2 को क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास 1/2 को 1/x स्क्वायर से, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास 4 बच जाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे करवाएं, ये हमारे पास 32 बने। तो 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 32। तो अब ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बन जाएगा और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि ये हमारे पास डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर के अंदर है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लस, तो 16 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कितना बनता है, 128। चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर यहाँ भी क्या आएगा, डिनोमिनेटर में। अब इसको खुद के साथ करवाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 8 8 क्या हमारे पास आ जाएगा 64 और x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 64। यहाँ पे पहले ये जो लेते हैं इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इसके साथ, फिर इसके खुद के साथ। तो यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करवाते हैं वो यहाँ लिख देते हैं x की पावर 2। ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 128 स्क्वायर है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, k की पावर, ये हमारे पास है k ओवर x की पावर 4, ये हमारे पास क्या है माइनस, ये हमारे पास 64 ओवर x की पावर क्या है 4। ये चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 0 के। जब ये x4 दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, k -64
ये कह दें कि x4 उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब के उधर जाके डिवाइड कर उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 64। ताकि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x गिवन जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो और जो उसका हमारे पास अगर उसमें क्या ऐड करेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ये यहाँ पे हमने बताना है। तो ये हमारे पास पहला जो हमारे पास ये क्या है 4x की पावर 4 है, तो इसका हमारे पास हाफ क्या होगा 2x की पावर 2। इसके खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 को खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4, प्लस माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा -12x³ प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे आएगा 17x² 17x² माइनस 13x प्लस 6। तब यहाँ पे जब दोबारा डिवाइड करवाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे डबल करके लिख देंगे, मीन इसको खुद इन दोनों को आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x की पावर 2। अब हमें इसके साथ इक्वल करने के लिए इसको मजीद क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है तो -3 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा और एक x के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -12x³ और इसको खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 8x² माइनस 13x, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा +6। अब यहाँ पे ये 4x³ हम क्या करेंगे सेम एज इट इज लिख देंगे, दूसरी टर्म को उसके अपने साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे -3x नहीं लिखा तो ये -3 क्या हो जाएगा -6x। अब इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये वही वाली चीज़ बन जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमारे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा +2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x² हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 2 ये हो जाएगा 8x² माइनस क्या हो जाएगा 12x और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल। यहाँ पे हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -x और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा +2। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या है -x + 2। अब ये जो हमारे पास -x + 2 है ये हमारे पास पहली टर्म के अंदर यहाँ पे हम पहला उसने पूछा था व्हाट शुड बी एडेड, तो x - 2 -x + 2 हम इसको क्या करेंगे एडिट करेंगे, सब्ट्रैक्टेड क्या करेंगे माइनस इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -x + 2 तो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्टेड कर देंगे। और जो हमारे पास थर्ड चीज़ बची है वो क्या है कि वो उसने पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास ये चीज़ आई है ना, आंसर ये आए तो वैल्यू ऑफ x -x = क्या आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल तो x = हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा x = 2। ये हमारा कंप्लीट इसका जो है सोल्यूशन हो गया है। तो इसमें एडिड है माइनस से ये वाला सेम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट इसको माइनस कर लेंगे और प्लस इसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इससे x की वैल्यू निकाल ली हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि व्हाट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू द एक्सप्रेशन x⁴ - 4x³ + 10x + 7 सो द एक्सप्रेशन मेड द परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे बुक के अंदर मिस्टेक ये है कि x⁴ मिसिंग है। तो आप अगर आपकी बुक में ये x⁴ मिसिंग है तो ये करेक्ट कर लें। तो सबसे पहले इसको हम एडिड और सब्ट्रैक्टेड के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग स्क्वायर मेथड। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसका यहाँ पे ये जो हाफ होता है उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे उससे डिवाइड करवाते हैं। तो ये हमारे पास x² है ना, तो 2x⁴ है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे x² के साथ इसको डिवाइड करवाएंगे। तो ये जो हम डिवाइड करवाते हैं तो इसको पहले क्या करते हैं खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब जिससे खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे लिखते हैं x⁴ तो x⁴ को x⁴ से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या हो जाएगा x⁴, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 4x³ + 10x + 7। अब जब दोबारा डिवाइड करवाने लगेंगे तो इनको क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x⁴। अब हमें यहाँ पे इस
2x स्क्वायर को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 4x क्यूब बने। तो ये हम माइनस, एक तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस से करेंगे, बाकी हम यहाँ पे 4 बनाना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा, और x स्क्वायर को क्यूब बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसका पूरे की पूरी एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, -2x। तो ये क्या आ जाएगा, -4x क्यूब, और -2x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4x। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास -4x स्क्वायर, यहाँ पे हम ये माइनस में चेंज करेंगे ना, -4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली चीज़ आएगी। तो जब हम यहाँ पे दोबारा डिवाइड करवाने लगेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे, पहले को सेम लिख देंगे 2x स्क्वायर, ये जो सेकंड नंबर पे होता है जो हम यहाँ पे लिया था इसको आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -4x। और यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, -2x स्क्वायर के साथ क्या चाहिए कि वो -4x स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे हम -2 लेते हैं, तो -2 इधर भी करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। तो ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +8x, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x, और यहाँ पे हमारे पास +7 है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 -4 माइनस एंड माइनस प्लस एंड 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो माइनस प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8x, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x बच जाएगा ना प्लस का, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आंसर आएगा, +3। तो अब हमारे पास आंसर क्या है कि व्हाट शुड बी एडिड। उसने क्या पूछा था कि क्या एडिड क्या करेंगे और सब्ट्रैक्टेड क्या करेंगे। तो अब हम ये बताएंगे कि सब्ट्रैक्टेड क्या करेंगे। तो ये जो सेम आंसर है ये हम एडिट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 3, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2x + 3 है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2x -3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर वो पूछता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम परफेक्ट। कि L और M की वैल्यू फाइंड करें, ये L है और ये M है तो इसकी वैल्यू फाइंड करें जहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे x की पावर 4 है तो हम x स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की पावर 4, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस L(x) प्लस m। तो जब हम यहाँ पे दोबारा डिवाइड करवाते हैं इसको तो ये जो हमारे पास होता है इन आपस को इनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x क्यूब। तो हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x को आपस में इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो माइनस चेंज, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस L(x) प्लस m। अब जब यहाँ पे दोबारा लिखेंगे तो ये पहली वाली को सेम 2x स्क्वायर, अब इसको ऐड कर देंगे, 2x को 2x के साथ ऐड करेंगे, इस 2x को 2x के साथ ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 4x। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या मिले, 12x स्क्वायर मिले। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल है कि हम 6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 6 2 क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 24x प्लस क्या हो जाएगा 6 6 36। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा L(x) माइनस 24x प्लस m माइनस 36। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा L(x) प्लस 24 है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे प्लस m माइनस 36।
तो यहाँ इसको हम क्या पुट करते हैं, इक्वल टू 0 क्यों कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो बन जाएंगे फैक्टर। तो यहाँ से एल एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस 24 ऑफ एक्स, और यहाँ पे 1 कॉमन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू -36 लिखेंगे, एम -36। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने एम और एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -24 और एम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी +36। तो एल की एम और एम की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हम एल 24 पुट करें और एम हम 36 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे माइनस है ना, -24x है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी हमने सेम एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास है 49x की पावर 4 -70x क्यूब प्लस 109x स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 49x की पावर 4 बन जाएगी। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49x की पावर 4, तो ये हमारे पास यहाँ प्लस में है तो माइनस में कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा -70x क्यूब प्लस 109 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स माइनस एम। अब यहाँ पे इनको आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x क्यूब। अब 14x क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -70 बने, तो -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा -70x क्यूब बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो -5x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये -5x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -5 4 70 होता है, -5 14 70 होता है, और x को x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x क्यूब बन जाएगा। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस है तो इसको 109 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 84 आएगा, 84x स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स माइनस एम। तो अब हमें 84 बनाना है तो यहाँ ये जो दोबारा डिवाइड करवाएंगे तो 14x स्क्वायर पहली टर्म सेम लिख देते हैं, जो नई टर्म होती है उसको उसके खुद के साथ हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -10x। तो यहाँ पे 84x बनाना है स्क्वायर तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 6 करें तो ये हमारे पास 84 होता है प्लस 6 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 84x की पावर 2 -60x हो जाएगा ना 60x, और ये हमारे पास पहला 6 क्या हो जाएगा 36 प्लस 6 यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्लस है तो माइनस में कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल ऑफ एक्स -60x प्लस 36 माइनस एम। तो ये अब यहाँ पे हमने एल और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। एल ऑफ एक्स -60x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं और 36 माइनस एम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। तो ये क्या हो जाएगा x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x 60 के साथ भी x है तो l -60 इंटू एक्स बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बच जाएगा l -60 इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, और यहाँ पे हमारे पास 36 माइनस एम है तो क्या हो जाएगा 36 इधर ही रहेगा, एम उधर जाएगा तो प्लस का एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो m की वैल्यू हमारे पास 36 हो और y इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी हो, यहाँ भी -36 था ना क्योंकि हमने नीचे साइन चेंज किए हैं, तो ये हमारे पास प्लस 60x हो जाएगा, तो प्लस 60x हो जाएगा प्लस 60x हो जाएगा, तो l की माइनस हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी और इसकी वैल्यू भी हमारे पास किस में आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि हमने नीचे वैल्यू चेंज करते हैं ना तो माइनस प्लस था तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास -36 है ना, तो ये -36 है तो m उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और -36 ही रहेगा। तो अगर हम l की वैल्यू -60 पुट करें और m की वैल्यू -30 पुट करें तो उसके लिए हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और इनको हम क्या करेंगे
अगर ये हमारे पास ये दोनों टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो हैं